हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं जो कि बीएड फर्स्ट ईयर, जिसका सेशन है 2025 से 27। इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं बीएड की तैयारी करते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको क्या होगा, पछताना पड़ सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और वो टीचिंग मटेरियल या फिर जो भी वो पढ़ने के लिए चीज़ें खरीदते हैं वो क्या होता है, गलत खरीद लेते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कराई जा रही है, जो कि डेली 8 PM पे आपका क्लास होता है। फ्री क्लास आप लोगों को YT चैनल पर मिलेगा, यहीं पे दीपा एकेडमी पे डेली 8 PM पे। आप लोग दीपा एकेडमी से जुड़ना नहीं भूलिएगा। यहाँ से जुड़कर आप कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक बिल्कुल फ्री में क्लास कर सकते हैं। और इसका अगर नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ पे पे करना है, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे आप लोगों को बताया जाएगा कहाँ पे और कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले प्लीज़ आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड की तैयारी करते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आप लोगों को बाद में पछताना ना पड़े। तो सबसे पहला, ज़्यादा चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ 3 से 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पहला आप लोगों को सबसे ध्यान रखना है किस चीज़ को, पहला है आपका टीचिंग मटेरियल्स। सबसे पहले आप लोगों को किन चीज़ों को ध्यान देना है, तो आप लोग टीचिंग मटेरियल्स, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से या क्लास नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी करते टाइम वो क्या करते हैं, टीचिंग मटेरियल्स खरीदते हैं, जिसमें हो गया बुक हो गया आपका, या फिर आपका हो गया गाइड, या फिर क्वेश्चन बैंक। आप जो कुछ भी खरीदते हैं बिल्कुल सोच समझकर पूरी बुद्धिमानी से खरीदिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो भी बुक या गाइड या क्वेश्चन बैंक बनाया रहता है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के नज़र में रख के नहीं बनाया रहता है। यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी को मिलाकर उसका ये बुक या गाइड या क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ रहता है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी आप लोगों को कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या कीजिए, बुक या गाइड या क्वेश्चन बैंक खरीदिए। बहुत सारे ऐसा होता है कि जो दूसरे यूनिवर्सिटी में दूसरे सिलेबस में होता है वो सिलेबस में आपका टॉपिक नहीं होता है, तो फिर ऐसा मैसेज आता है कि जी ये टॉपिक हमारे में नहीं है, हमारा सिलेबस अलग है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाद में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। इससे पहले आप लोग अपने इस कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी से सिलेबस लीजिए और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक, गाइड या क्वेश्चन बैंक खरीदिए, नहीं तो आप लोगों का सिलेबस कुछ और रहेगा और पढ़ कुछ और लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, टीचिंग मटेरियल्स जो भी आप लोग खरीदते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ कर खरीदें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही खरीदें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी को मद्देनज़र रख के क्या होता है, बुक, गाइड और क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है। आप लोग हमेशा ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान में रखकर ही बुक, गाइड या क्वेश्चन बैंक खरीदें। और दूसरा आप लोगों का रोड लर्निंग। ये क्या है, रोड लर्निंग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि हम क्लास कराते टाइम भी आप लोगों को बोलते हैं कि क्वेश्चन को याद करके ही सीधा एग्जाम में नहीं देना, जाके नहीं लिख देना है। वहाँ पे क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। आप कहीं से भी क्लास कर रहे हैं या कहीं भी आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो जैसा बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा नहीं लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और फिर अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो आप लोग रोड लर्निंग तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के उसको समझना है और फिर अपने शब्दों में उसको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तीसरा है हमारा रेगुलर स्टडी। इसमें क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है। आप 1 घंटे या 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आप पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है,
फर्स्ट ईयर का जो आप लोगों का बीएड का फर्स्ट ईयर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही आप लोगों का सीटेट में भी काम आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, बीएड फर्स्ट ईयर की बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को, हर एक सिद्धांत को, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत हो गया, एरिक एरिक्सन का हो गया। तो ये सभी क्या कहाँ पे आप लोगों को काम आने वाला है? तो सीटेट में भी काम आने वाला है। इसलिए आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वृद्धि एवं विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये सभी चीज़ों से क्वेश्चन कहाँ पे आप लोगों को सीटेट में भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, रेगुलर स्टडी क्या कीजिए, 2 घंटा ही पर डेली क्या कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना। पहला तो आप लोगों का रेगुलर स्टडी करना है। उसके बाद है आप लोगों को कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को अपने से खुद से चीज़ों को समझना है, पढ़ना है बुक से, और फिर अपने शब्दों में उत्तर देना है। टीचिंग मटेरियल्स खरीदते समय बहुत ही बुद्धिमानी से खरीदे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग खरीदे, और अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल सिलेबस लेकर उसको अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, उसके बाद ये सारी चीज़ें खरीदें। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। क्लास कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही बीएड के टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को कैसा लगता है, इसका फीडबैक में ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा, ताकि इंटरनल मोटिवेशन मिले आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।